Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Learn and Teach YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको 5 तरीकों से सीढ़ियां बनाना सिखाऊंगा। गूगल स्केचअप प्रो में 5 मेथड हैं, 5 तरीकेकार हैं जिससे आप स्टेयर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूल और बहुत ज़बरदस्त किस्म की कमांड के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर मिले और आप सीख सकें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों सब डिवाइडेड का ऑप्शन है। सब डिवाइडेड के जरिए हम अपनी सीढ़ियों को किस तरह बना सकते हैं। तो गाइज तैयार करते हैं सब डिवाइडेड। आपने सिर्फ एक लाइन कमांड ले लेनी है। लाइन कमांड के साथ आपने यहाँ पे एक 20 फीट की लाइन लगा दी है और यहाँ पर भी हमने जो इसका स्टेप है 4 फीट है, 4 फीट की लाइन लगा दी है 20 फीट और इसको हम सेगमेंट को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा फेस एक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद गाइज आपने डिवाइडेड बाई की कमांड से हमने यहाँ पे स्टेयर बनानी है। हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है 1 फीट के हिसाब से और यहाँ पे हमने एक लाइन लगानी है 77 इंचेस की हम लाइन लगा देते हैं या 11 फीट की हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं। इसको हमने डिवाइड कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ये राइट क्लिक से आपके ऑप्शन में ये डिवाइडेड का आपको एक ऑप्शन में नजर आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ये देखें आपके ये रेड पॉइंट से आप देख रहे हैं कि ये डिवाइडेड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने डिवाइड कर लेना है। आपने यहाँ पर 7 इंचेस में 18 सेगमेंट हमारे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 18 एंटर कर देना है। ये हमारा अभी हम इसकी तो मैच भी करके देख लेते हैं कि हमारी जो स्टेयर का साइज है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये देखिए 7 इंच है इसका साइज। सिंपली अभी आपने पुश एंड पुल टूल लेना है, इसके साथ इसको प्रेस करते जाना है। ये देखिए सिंपल इस तरीके से आपने इसको प्रेस करते जाना है। ये एक डिवाइडेड ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारा वो है, उस तरीके से हम अपनी स्टेयर्स को तैयार कर लें। ये हमारी स्टेयर जो है फर्स्ट मेथड जो है सब डिवाइडेड शेप मेथड, फर्स्ट स्टेप में हमने ये अपनी स्टेयर्स को तैयार कर लिया। अभी इनको बिल्कुल प्रेस इन लाइनों को आप अभी सेकंड हम जाते हैं कॉपी प्रोफाइल मेथड। कॉपी प्रोफाइल मेथड में हम यहाँ पर आते हैं, इधर से इस लाइन लेते हैं अलेवन फीट
18 फीट। ये हमारे पास एक पेज तैयार हो गया। अभी यहाँ पर आपने लाइन टूल के साथ यहाँ पे अपनी स्टीयर का है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस ऑप्शन को शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे और इस लाइन को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मूव के टूल के साथ और कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ पर ले आएंगे। इन लाइनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इन लाइन को, इस लाइन को भी सिलेक्ट किया। आपने अभी मूव का टूल लेना है, साथ ही कंट्रोल का बटन दबाना है। कंट्रोल का बटन दबाएंगे, देखिए नीचे प्लस आ गया। प्लस आने के बाद आपने सिंपल इस कॉर्नर को, पिक पॉइंट को, जो एंड पॉइंट है यहाँ पे आपने इसको पकड़ना है और इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कमांड अप्लाई करनी है। कमांड कौन सी आप देंगे, आपने कीबोर्ड से एक्स टाइप करना है, साथ आपने क्वांटिटी देनी है। हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 17 क्वांटिटी मैंने दी है, तो ये मेरे पास स्टेयर लगी। तो अभी यहाँ से लाइन लगा कर हम इसको फिनिशिंग कर देते हैं। अभी हमें ये चीज नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर लिया, इसको भी रिमूव कर दिया। अभी इसको पुश एंड पुल टूल के साथ आपने इसकी जो चौड़ाई है वो दे देनी। ये हमारे पास आ गई। दूसरा ऑप्शन, जो दूसरा तरीका था कॉपी प्रोफाइल मेथड, उसके तरीके से आप किस तरह अपनी स्टेयर बना सकते हैं। अभी तीसरा तरीका है कंपोनेंट प्रोफाइल मेथड। कंपोनेंट प्रोफाइल मेथड में आपने इसको क्लिक करना है। इधर से मैं कॉपी ले रहा हूँ, आप अलहदा भी शेप बना सकते हैं इसकी। मैं इसकी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर रखना है। मैं इसको डाउन करता हूँ 7 इंचेस, क्योंकि मैंने आपसे ली है। अभी इसको राइट क्लिक करके, सिलेक्ट करके, राइट क्लिक करके मेक एंड कंपोनेंट, यहाँ पे आपने लिख देना है कंपोनेंट, कंपोनेंट्स शेप स्टेयर्स। ओके, क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद ये आपका एक कंपोनेंट अप्लाई हो गया। आपने सिंपल इसके अंदर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप इस कंपोनेंट के अंदर चले जाएंगे। आपने पुश टूल के साथ इसको पुश कर लेना है। 7 इंचेस पुश कर लिया, आपने बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आपने इसको पुश करना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर रखना है और यहाँ पे आपने शेप अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे एक्स डाल के आपने 18 सेगमेंट अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके इसको, आपकी फेस जो है इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मूव सेलेक्ट का टूल लें, मूव टूल लें, कॉपी की कमांड लें और यहाँ पे आप इसकी कॉपी कर लें। आप इसके पुश एंड पुल टूल के साथ आप इसको इस तरह कर सकते हैं। आप आर्क टूल के साथ आप इसके साथ, मैंने फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये तरीकेकार बताया है। ये सेकंड पार्ट है ऑन द वे, जो आप जिस तरीकेकार से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इनके नाम क्या है उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सिंपल आपने ये बना देना है। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है। इसके अंदर आपने मिड पॉइंट के अंदर लाइन ड्रॉ करनी है 3 फीट की। सॉरी, ऑन डायरेक्शन जो है आप बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर। उसके बाद इस वे के साथ आपने इसको मिला देना है। सिंपली इसी फेस को आपने कॉपी करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको मेक एंड ग्रुप कर लेना है और इसको उठा के आपने प्लस के साथ यहाँ पर ले आना है। अभी इसके अंदर आपने कोई भी काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर आप सर्कल बना के 0.5 के मैं सर्कल बनाता हूँ यहाँ इसके अंदर, और फॉलो मी टूल की मदद से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपने सिंपली फेस के ऊपर जाना है, इसको भी क्लिक करना है। दोनों सेगमेंट को क्लिक करने के बाद आपने फॉलो मी टूल लेना है। फॉलो मी टूल लेने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। तो ये देखिए मुकम्मल हो गया। और यही काम आपने इस जगह पे करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है, ओके करना है, मूव करा लें इस सर्कल को और इस
लाइन को आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो इसकी ऊपर वाली लाइन है आप इसको भी आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये इसको भी आपने सिलेक्ट करना है और फॉलो मी टूल की मदद से आपने इसको फॉलो कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त कमांड है। फॉलो मी टूल की मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की है। अभी ऑन फेस इसको डबल क्लिक करें, आप रिवर्स ऑफ फेस कर दें। रिवर्स ऑफ फेस करके आप देख लें कितनी जल्दी इसको भी रिवर्स ऑफ फेस करते हैं आप। रिवर्स ऑफ फेस, रिवर्स ऑफ फेस, रिवर्स ऑफ फेस, रिवर्स ऑफ फेस, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी जबरदस्त किस्म की मैंने स्टेयर तैयार कर ली है। नंबर 3 पे अभी एल शेप्ड स्टेयर जो है, एल शेप्ड की जो है वो आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। आपने दोबारा यहाँ से मैं कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 7 इंचेस डाउन किया, मेक एंड कंपोनेंट इसको कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लिया है और इसकी साइज दे दी है हमने 7 इंचेस। साइज देने के बाद इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हम टाइप ऑन 6 करते हैं। उसके बाद आपने मेक एंड यूनिक इसको करना है, इसको अलहदा करना है अपने पूरे ड्राइंग से। मेक एंड यूनिक, ठीक हो। उसके बाद आपने इसको 48 इंचेस इधर चला लेना है, 4 इंच यहाँ पर और फिर 52 इंचेस यहाँ पे 4 इंचेस। उसके बाद गाइज आपने इस शेप को पकड़ना है सिंपल, इसको आपने मूव टूल के साथ यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस शेप को पकड़ के इसके साथ आपने टच कर देना है और इस कॉर्नर के ऊपर आपने रोटेट की कमांड जो है, ये वाला रोटेट सिंबल जो है टूल है हमारा, हमने इधर रखना है और इस ऑप्शन को हमने क्लिक करना है और इसको हम रोटेट करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और अभी हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको, जो मूव टूल है उसकी मदद से हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अभी इसकी भी हमने कॉपी कर लेनी है, X6। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से हमारे पास एल शेप की जो स्टेयर है वो तैयार हो गई। अभी पांचवा और लास्ट ऑप्शन है यू शेप। यू शेप की स्टेयर आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। आपने सिंपल इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मूव कराता हूँ। मूव कराने के बाद अभी मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद ये एक कंपोनेंट करता हूँ, इधर लिखता हूँ यू शेप स्टेयर्स, ठीक है गाइज। आपने इसको इसी तरह कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कॉपी ऑफ नंबर ऑफ कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मेक एंड यूनिक करना है, ये बाकी से अलग हो गया है, ठीक है गाइस। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ पे घुमाना है। इसको गाइस यहाँ पे इसको जैसे आपने मेक एंड यूनिक कर लिया, यूनिक करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने 48 इंचेस पुश एंड पुल कर लेना है और आपने इधर भी 4 इंच पुश एंड पुल कर लेना है, ठीक है गाइस। पुश एंड पुल करने के बाद आपने सिंपल इसको खत्म करना है। यहाँ से आपने एक और ब्लॉक उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको ऊपर ले आए, यहाँ पर आके आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से 48 इंचेस और चलाते हैं। यहाँ पे अभी आपने इसको कॉपी करना है, मूव टूल के साथ आपने यहाँ पर इसको ले आना है। इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लाते हैं। उसके बाद गाइस आपने इसकी एक कॉपी कर लेनी है। ये देखिए ये आपके पास यू शेप स्टेयर हो गई हैं, ये एल शेप की हो गई हैं। हमने
यहाँ पे शेप तो आप कोई भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह की कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टूल सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है गाइस, मैं आपको तरीकेकार सिखा रहा हूँ यहाँ पे आप किस तरीकेकार से कैसे कैसे काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये जो रेड कलर के क्रॉस नजर आ रहे हैं ये आपके रोटेट का ऑप्शन है। आप यहाँ से डायरेक्टली भी अपनी जो कमांड है, जो आपकी लाइन है, आप उसको डायरेक्टली भी यहाँ पे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त किस्म से मैंने स्टेयर्स तैयार कर ली। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में आपने 5 तरीके से अपनी स्टेयर को, अपनी सीढ़ियों को तैयार करना सीखा है कि आप अपनी बिल्डिंग में किस तरह से स्टेयर 5 तरीकों से, जो आपको तरीका इजी लगता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे था सब डिवाइडेड मेथड, नंबर 2 पे था कॉपी प्रोफाइल मेथड, नंबर 3 पे था कंपोनेंट प्रोफाइल मेथड, नंबर 4 पे था एल शेप्ड और नंबर 5 पे था यू शेप। ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें वीडियो को, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और आप मजीद अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक के साथ, गूगल स्केचअप प्रो की ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।